पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने बम्पर बहुमत हासिल किया। सुवेंद्र सीएम बन चुके हैं। बम्पर बहुमत का असर यह हुआ कि बीजेपी अपने हिसाब से फैसले ले रही है, लेकिन चुनाव से पहले जिस एजेंडे को लेकर के वो चली थी, ऐसा लगता है कि सरकार बनाने के बावजूद अभी वो इस एजेंडे को धार देना नहीं छोड़ने वाली है। तभी तो करीब 20 साल पहले विवादित राइटर के तौर पर मशहूर हो चुकी तस्लीमा नसरीन को कोलकाता वापस बुलाया जा रहा है। 20 साल पहले एक बवाल हुआ, उस बवाल के बाद तस्लीमा को कोलकाता छोड़ने का फरमान सुना दिया गया, लेकिन अब बीजेपी ने सत्ता में वापसी के बाद तस्लीमा नसरीन को वापस बुलाने की एक नई शुरुआत कर दी, जिसके बाद कोलकाता में इस बात की चर्चा है कि तस्लीमा आ क्यों रही। जी हां, ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि पहले बांग्लादेश और बंगाल बाद में छोड़ने के लिए मजबूर हुई तस्लीमा के लिए ये बड़ी बात है, खास तौर पर बीजेपी के लिए, क्योंकि तस्लीमा को हानिकारक बता करके पहले भले ही उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया हो, लेकिन ऐसी क्या बात है बीजेपी में और बीजेपी तस्लीमा में ऐसी कौन सी वो बातें देख रही है जो उसके लिए फायदेमंद हो सकती हैं, और कौन सी बातें हैं जो लाभकारी होकर के उनकी सरकार और उनकी पार्टी को लंबे समय तक बंगाल में बना करके रख सकती है। सवाल वही है कि क्या वाकई में तस्लीमा हानिकारक है या फिर बीजेपी के लिए फायदेमंद। बताते हैं आपको पूरी डिटेल में। दरअसल नुकसान और फायदे का आकलन होता रहेगा और ये सब कुछ सतत है, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि आखिर कब वापसी हो रही है, क्योंकि इसी वापसी की वजह से ये खबर आप देख रहे हैं। दरअसल कोलकाता में 1 अगस्त को रविंद्र सदन में एक साहित्यिक कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें तस्लीमा शामिल हो रही हैं। आयोजकों से लेकर के तस्लीमा तक ने कार्यक्रम को लेकर के कंफर्मेशन दे दी है। तस्लीमा खुद 31 जुलाई को पहुंचेंगी और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी उनके सम्मान के एक कार्यक्रम का प्रोग्राम रख रहे हैं। यानी पूरी तय रणनीति के तहत तस्लीमा की वापसी कराने की पूरी कोशिश हो रही है। इस बात की भी पूरी संभावना है कि फिलहाल कई सालों से दिल्ली और तमाम इलाकों में रह चुकी नसरीन कोलकाता कुछ सालों में वापस चली जाएं, क्योंकि कोलकाता में नवंबर 2007 में जब शहर में बवाल हुआ था, शहर जल रहा था, हिंसक विरोध प्रदर्शन उन्हीं की एक किताब को लेकर के और उन्हीं के खिलाफ था, तो मजबूरी में उन्हें कोलकाता छोड़ना पड़ा था। हालांकि तर्क ये भी है कि उस वक्त की सरकार ने उन्हें कोलकाता छोड़ने का फरमान सुना दिया था। दरअसल कट्टरपंथियों ने उन पर अपनी आत्मकथा, यानी जो तस्लीमा ने अपनी आत्मकथा लिखी थी द्विखंडिता, यानी 2 टुकड़े, उसको लेकर के इस्लामी समाज की महिलाओं के साथ व्यवहार पर तमाम बातें लिखी गई थी और तमाम दूसरी किताबों को लेकर के कट्टरपंथियों में उनके खिलाफ गुस्सा था और इसी बीच में हिंसक प्रदर्शन हुए, कोलकाता छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा और करीब 18 साल 8 महीने बाद बांग्लादेश में जन्मी निर्वासित लेखिका तस्लीमा नसरीन शहर लौट रही हैं, जिसे वो अपना घर मानती है। बीजेपी के लिए क्या है इस पूरे तस्लीमा की वापसी को लेकर के क्या तैयारी है और उसके बाद बीजेपी के लिए कितना फायदेमंद है, जरा ये भी जान लीजिए। दरअसल बीजेपी के लिए तस्लीमा नसरीन की वापसी सिर्फ लेखिका का लौटना नहीं, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी है। बीजेपी के एजेंडे में तस्लीमा पहले से ही रही है। बीजेपी आज सम्मानित करने की योजना बना रही है। इससे पहले भी वो आरोप लगाती रही है कि पश्चिम बंगाल की पिछली सरकारों ने, चाहे वो वामपंथी हो या फिर तृणमूल कांग्रेस की, इन तमाम सरकारों ने वोट बैंक की राजनीति के कारण तस्लीमा को कभी वापस नहीं आने दिया, जबकि वो लगातार कोलकाता आने की इच्छा जताती रही हैं। इतना ही नहीं, पिछले साल बीजेपी के राज्यसभा सांसद और बंगाल इकाई के अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने भी संसद में केंद्र सरकार से तस्लीमा की वापसी का रास्ता साफ करने की मांग की थी। उन्होंने तस्लीमा को इस्लामिक कट्टरपंथ के खिलाफ एक मजबूत आवाज तक बताया था। उस समय तस्लीमा नसरीन ने इसका जवाब दिया था। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि वो राजनीतिक दलों के हाथों की फुटबॉल नहीं बनना चाहती, उन्हें सिर्फ शांति से साहित्य उत्सवों और पुस्तक मेलों में शामिल होने की अनुमति मिलती रहे, यही उनके लिए काफी है। हालांकि अब तस्लीमा ने कोलकाता की वापसी को लेकर के बड़ी बात कही है। न्यूयॉर्क में फिलहाल हैं वो और TOIC यानी टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत करते हुए तस्लीमा ने कहा कि 3 संगठन मेरे सम्मान में एक कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, इसीलिए मैं उस शहर में लौट रही हूं जो नवंबर 2007 में वहां से निकाले जाने तक सालों तक मेरा घर रहा है और वो मेरा इंतजार कर रहा है। मैं बहुत खुश हूँ, आखिर मैं कोलकाता जा पा रही हूँ। मैं वहाँ कुछ दिन रहूंगी, लेकिन मैं स्थायी रूप से वापस आने के लिए भी तैयार हूँ। यानी वो वापस बसने तक की तैयारी कर रही हैं।
मैं सांस्कृतिक कार्यक्रमों और साहित्य उत्सवों में भाग लेने के लिए उत्सुक हूं, क्योंकि कोलकाता सांस्कृतिक राजधानी बना हुआ है। अब जरा वो भी आप जान लीजिए कि आखिर तस्लीमा को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर क्यों होना पड़ा था। दरअसल उस वक्त लेफ्ट की सरकार थी और लेफ्ट तस्लीमा की वजह से ही लगभग बाहर भी हुआ था, क्योंकि उस वक्त उनकी किताब को लेकर के विरोध प्रदर्शन हुए थे, रास्ते जाम कर दिए गए थे, चारों तरफ आगजनी की जा रही थी। तमाम संगठनों ने बाकायदा सरकार से मांग की थी और हालात ये बन गए थे कि पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था संभालने के लिए सीएम बुद्धदेव भट्टाचार्य को सेना तक बुलानी पड़ी थी। उनकी सुरक्षा को देखते हुए अधिकारियों ने उन्हें तत्काल शहर छोड़ देने का आदेश दे दिया था और बंगाल के बाहर सुरक्षित स्थानों पर उन्हें रहने की व्यवस्था करने की बात कह दी थी और वापस भेज दिया था। यानी बंगाल से निकाल करके उन्हें बाहर लाया गया और पहले वो जयपुर में रही और उसके बाद दिल्ली में आकर के बस गई। जानकार बताते हैं कि 2007 की घटना ने अल्पसंख्यक आबादी के एक बड़े वर्ग में गुस्सा पैदा कर दिया था और यहीं से बाद में तस्लीमा को लेकर के और बुद्धदेव भट्टाचार्य के खिलाफ अल्पसंख्यकों में भी नाराजगी हुई। इसके बाद टीएमसी ने सिंगूर खड़ा किया और उसके बाद नंदीग्राम आंदोलन ला करके ऐसे ये दो आंदोलन थे, जिसके बाद 2011 में लेफ्ट फ्रंट को सत्ता से बाहर जाने के लिए मजबूर कर दिया था। हालांकि तस्लीमा नसरीन का विवादों से भी पुराना नाता रहा है। नसरीन बांग्लादेश में भी एक किताब की वजह से चर्चा में रही थी और वहां से उन्हें भागना पड़ा था। तस्लीमा कहती हैं कि उन्हें बांग्लादेश बहुत याद आता है, लेकिन उन्हें नहीं लगता कि वो कभी वापस अपने देश जा पाएंगी, क्योंकि वो अब जिहादियों की धरती बन गया है। डॉक्टर से लेखिका बनी नसरीन ने कहा कि मेरी किताब लज्जा को लेकर के मुस्लिम धर्मगुरुओं से जान से मारने की धमकियां मिली थी। मुझे 1994 में बांग्लादेश से निकाल दिया गया था। 32 सालों से वहाँ की किसी भी सरकार ने मुझे वापस आने की इजाज़त नहीं दी। मेरी लेखनी से कट्टरपंथी नाराज हो गए थे, इसीलिए मुझे बाहर निकाल दिया गया था। लेकिन बाद में वो हैरान तब रह गईं जब उन्हें कोलकाता से भी हटाया गया और उन्हें वहां से छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया था। आपको बता दें कि उस वक्त भी यानी मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने साल 2003 में द्विखंडिता पर रोक लगा दी थी, लेकिन कोलकाता हाई कोर्ट ने जब सितंबर 2005 में रोक हटा दी, उसके बाद कट्टरपंथी और भड़क गए, क्योंकि तमाम लोगों ने फिर उसके बाद किताब पढ़नी और शुरू कर दी। लेकिन साल 2007 आते आते माहौल इतना खराब हो गया और धीरे धीरे इस तरह से जलने लगा कि उन्हें प्रदेश छोड़ना पड़ा। तस्लीमा इस बात से भी नाराज हैं कि बुद्धदेव भट्टाचार्य ने तो उन्हें निकाला था, लेकिन तृणमूल सरकार ने भी उन्हें कोई राहत नहीं दी और वापस आने का कभी रास्ता खोला ही नहीं। वो कहते हुए कि इससे कानून व्यवस्था की समस्या पैदा हो जाती है। तस्लीमा ये आरोप भी लगा चुकी हैं कि दुसाह बास का प्रसारण भी, जो कि एक बड़ा सीरियल था उनकी किताब पर था, उसको भी रोक दिया गया था। आपको बता दें कि तस्लीमा बीते कई सालों से दिल्ली और जयपुर में भी रही हैं, लेकिन अब बीजेपी के सरकार के दौरान वहां पर जाकर के क्या वो फायदेमंद बीजेपी के लिए होंगी या उनकी जान के लिए वाकई में उस दौर जैसा भी खतरा हो सकता है, और बीजेपी आखिरकार नसरीन को बुला करके कैसा खतरा मोल ले रही है या फिर फायदे का सौदा कर रही है, इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? क्योंकि तस्लीमा से जो लोग नाराज थे वो आज भी बंगाल में ही रह रहे हैं, और क्या तस्लीमा खुद किसी राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा बनने जा रही हैं या फिर उन्हें सब कुछ पहले से ही पता है? आपको क्या लगता है? शेयर कीजिए अपनी राय, अपना ओपिनियन हमारे साथ। आप देख रहे हैं स्टेट मिरर।